अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तलहा अहमद ख़ान और आज के इस पॉडकास्ट में हाज़िर खिदमत हूँ। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एडवोकेट ताहिर खान मंदुक़ैल हैं, जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अप्रॉक्स 10 इयर्स और 10 साल से जो है कानूनी खिदमत मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के हवाले से वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में एक तो ये जो कानून पर अमल दरामद करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। जो करंट अफेयर्स अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें, कहीं रेप जो है केसेस फाइल हो रहे हैं, कहीं पे जो है एसिड अटैक किए जा रहे हैं। तो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आज हम बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में कि अगर तो कवानीन बने हुए हैं और अगर तो कानून हमारे यहाँ इतने सख्त हैं, उन पे अमल दरामद करवाना इतना मुश्किल क्यों होता है, या क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है वो हम उस तरह से उनको कैफ़िर किरदार तक उन लोगों को नहीं पहुँचा पाते जिस तरीके से उनको जो है वो सज़ाएँ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तला साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस यहाँ पे आने का। आगे आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हमने अभी अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बात की पॉडकास्ट के, कि हमारे यहाँ जो है वो कानून पे अमल दरामद कराना दिन ब दिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है जो सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है मुश्किल होता चला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो जिस लेवल पे अब जो है लोग जैसे रेप अटैम्प हो रहे हैं, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से उनकी लोगों की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं कि लोग अपने बच्चों को घर से, बेटियों को बाहर निकालने से जो है वो थोड़ा-सा इनसिक्योर हैं। तो क्या वजूहात हैं इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद भी जो है हम वो ख़वातीन को वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, या हमारा कानून वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, क्या रीज़न्स हैं इसके? जी, जैसे कि आपने सवाल किया है कानून के हवाले से, तो अगर हम डेटा देखें तो सिर्फ़ कानून से ये चीज़ें रोकी नहीं जा सकती। क्योंकि अगर आप देखें रेप का, तो रेप जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, इवन अमेरिका जैसे ममालिक में, फ्रांस जैसे ममालिक में, वहाँ पे कानून भी बहुत सख्त है, सज़ाएँ भी सख्त होती हैं, लेकिन रेप की जो रेशो है वो वहाँ भी, बल्कि देखा जाए तो हो सकता है यहाँ से और इंडिया से बहुत ज़्यादा हो। अब दूसरी जो कहानी आती है वो है कि चीज़ें कानून साज़ी या ये होते क्यों हैं? तो इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि सर्विलेंस का इसमें एक अहम किरदार अदा होता है कि जो भी हमारे जो है वो सिक्योरिटी है, जो भी हमारे यहाँ वहाँ कैमराज़ हैं, उसकी एक अहम इसका किरदार इसमें हो सकता है। उस अगर कैमराज़ जगह-जगह लगे हुए हों, अगर सिक्योरिटी हमारी जो है वो इस नौइयत की हो, जैसे कि अभी आजकल देख सकते हैं कि ई-चालान के हवाले से कि हर गाड़ी जो है वो उसकी नज़र से कोई बच नहीं सकती कि कहाँ से कौन-सी किस बंदे ने बेल्ट पहना हुआ है, सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। हुँ। तो उसको इसी चीज़ को हम जो है वो फैला के इस नेटवर्क को जो है वो गली-गली कूचे तक, जैसे यूरोप वगैरह में है, तो उसको फैला सकते हैं। तो इन चीज़ों को कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि भई यूरोप और बड़े-बड़े जो तरक्की जो है याफ़्ता ममालिक हमारे जो हैं, वहाँ पर भी इन तमाम चीज़ों को रोकना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। तो वहाँ के कवानीन के बारे में आप क्या जानते हैं? वहाँ पर इन चीज़ों की क्या सज़ा है? जी, जहाँ तक सज़ा की बात है तो वहाँ पर तो रेप तो बहुत आगे की चीज़ है। वहाँ पर सिर्फ़ जो है वो किसी ख़ातून को या किसी इवन मर्द को भी अगर आपने देख लिया और उसको आपकी नज़र ठीक नहीं लगी, तो वो आप पर जो है वो केस कर सकते हैं। और इवन अभी रिसेंटली हम देख सकते हैं, आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, तो इवन एक खातून को, वो ट्रैफ़िक में चल रही थी, उनको ध्यान नहीं था, तो गाड़ी उनको कुचल सकती थी। तो एक पुलिस ऑफ़िसर ने उनकी जान बचाते हुए उनको हाथ से पकड़ के साइड पे कर दिया जल्दी से। तो उस खातून ने उस पुलिस वाले पर केस कर दिया कि भई आपने मुझे जो इनएप्रोप्रिएटली, विदाउट मेरी परमिशन आपने मुझे टच किया है। तो उस पर उन्होंने कई हज़ार डॉलर का जो है वो केस हर्जाने का कर दिया। सही। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में केस जब चला, जब फुटेज वगैरह सामने आई, तो वो हुँ, ऑफ़िसर जो है वो बेगुनाह साबित हुआ। हुँ। लेकिन ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है कि जब इस मामूली सिर्फ़ टच करने पर जो है वो इतनी भारी भरकम सज़ाएँ हो सकती हैं, तो आगे का फिर आप सोच सकते हैं। अच्छा, सज़ा इन इन टर्म्स ऑफ आपने ये जो है वो उनको फ़ाइन में जी, उनके जी, आया है जी। ना ये? फ़ाइन भी लेकिन लेकिन अगर हम जैसे कि आपने तो यूरोप ममालिक की बात की है, अगर हम बात करें अपने जैसे ईरान है, दुबई है, सऊदी अरब ममालिक की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर क्या कानून है इन चीज़ों के हवाले से? जी, जहाँ तक हमें मालूमात है, वहाँ पर जो है सीधा-सीधा जो है वो फांसी
हमें देखने को मिलती है, या फिर जो है सर दर्द से अलग कर दिया जाता है। सऊदी में जैसे हम देखते हैं चोरी करने पे भी हाथ काट दिया जाता है। लेकिन हमारे ममालिक जो है वो अभी उस तरह के कवानीन हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे कवानीन में भी ये चीज़ें हैं। हमारे कवानीन में भी आप देख सकते हैं कि रेप में जो है कम से कम सज़ा जो है वो 10 साल है। उम्र कैद। उम्र कैद तो जा सकते हैं, इस पे कम से कम जो सज़ा है वो 10 साल है, उससे नीचे तो कोई चाहे भी तो जज नहीं दे सकता। तो ये विदाउट जब इतने जो ये मसले मसाइल होते हैं, ये लोग बहुत सारे रेप जो अटेम्प्ट जिन्होंने किया है वो बेल पे 10 साल से पहले भी रिहा हो जाते हैं। इतने हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। जी, जी, बेल पे तो आपके देख सकते हैं कि रिहा हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब केस चलता है तो आजकल जो हम अदालतों में देखते हैं रविश जो चलती हुई आ रही है, तो मोस्टली जो मुल्ज़िमान होते हैं, उनको सज़ाएँ मिलती हैं। जो मोस्टली मुल्ज़िमान हैं, वो सज़ाओं की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी सिस्टम बहुत तेज़ हो गया है। अभी जो नया कानून भी आया है, एंटी रेप एक्ट, और इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से 2021 का, उसमें बाकायदा रेप के लिए जब रेप के बाद विक्टिम जाता है हॉस्पिटल, वहाँ से ही पूरा इसका काम स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। और जो विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त जो है वो रिवील नहीं की जाती, अया नहीं की जाती। और जब रेप का केस चल रहा होता है, अभी कल ही हमारा केस चल रहा था, तो बाकी तमाम लोगों को जो गैर मुतल्लिका होते हैं, उनको कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। रेप विक्टिम को एक अलग कमरे में, एक अलग केबिन में बिठाया जाता है, ताकि कोई और उसको ना देख सके। तो भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव इसके बारे में हो रही हैं। सही। अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी जो है वो ख़वातीन के हकूक़ और उनके तमाम चीज़ों के हवाले से कोर्ट में भी बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहतमाम किया जाता है, फिर भी हमारे माशरे में जो है वो इस चीज़ का कसूरवार ख़ातून को ही क्यों करार दिया जाता है? अब ये बेसिकली हमारी सोसाइटी मैं इसके ज़िम्मेदार समझता हूँ। सोसाइटी हमारी ऐसी ऐसी है कि हम हमेशा मज़लूम, सिर्फ़ रेप के मामले में नहीं, हम कोई भी मामला हो, हम इल्ज़ाम जो है वो मज़लूम पे ही लगाते हैं। अब एक बंदे के साथ जो है क्या बोलते हैं, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भई अच्छा हुआ जो है क्या वो कोई आपने शायद खैरात नहीं की होगी, या कि शायद हराम का पैसा होगा जब भी ये हो गया होगा, या कोई ज़लज़ला आ जाता है, आफ़त आ जाती है, हम कहते हैं यहाँ पर शायद बेहयाई बहुत थी, तो इसलिए ऐसा हो गया। अब बंदे को नुकसान हुआ होता है, लेकिन हम इस तरह की बातें करते हैं। कोई बहुत बंदा पैसे वाला होता है, कोई बीमारी से मर जाता है, हम कहते हैं इसके पास शायद हराम का पैसा था, तब जाके मर गया। तो हमारी मेंटालिटी शुरू से ही अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी हुई है कि हम जो मेन कॉज़ होता है, जो मेन करने वाला होता है, हम उस तरफ कभी भी नहीं जाते, क्योंकि वो मुश्किल स्टेप होता है। हम आसान स्टेप, जो हमारे करीब मज़लूम गरीब बंदा होता है, हम उसी पर ही सारा ब्लेम डालकर जो है गेम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, देखिए हम जैसे कि बात आपने की थी कि भई हमारे यूरोप ममालिक में ये तमाम चीज़ें, अरब ममालिक में ये चीज़ें देखने में नहीं आती हैं। अरब ममालिक में कवानीन इतने सख्त हैं कि जैसे कि आपने अभी खुद बताया कि अगर कोई इन केस चोरी करता है, उनके हाथ काटने का हुक्म है, ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो भी की जाती हैं। बाकायदा तौर पे फांसी दे दी जाती है इस तरह के लोगों को। तो हमारे यहाँ ये करना इतना मुश्किल क्यों है? ये क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं इसकी कि ये जो है वो इन लोगों को अगर तो देखें इस तरह से जो है वो सज़ाएँ होना शुरू हों, अगर 1-2 को भी इस तरीके से हो तो माशरे में मेरे ख़्याल में बेहतरी आने की जो है वो चांसेस हैं। जी बिल्कुल, इसके ना होने के तकरीबन 2 से 3 वजूहात हैं। हुँ। अब जैसे कि रिसेंटली अब हमारे फ्रेंड्स गए थे तो मलेशिया, देख सकते हैं कि मलेशिया में आप अपना पैसों से भरा हुआ बैग कहीं पे भूल जाएँ, छोड़ दें, हुँ। आप 1 दिन बाद क्या, आप 3 दिन बाद भी आएँगे, आपको वो चीज़ वहीं पे पड़ी हुई मिलेगी, कोई इसको टच भी नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि जगह-जगह जो है वहाँ पे कैमराज़ लगे हुए हैं, कोई किसी को अगर टच भी कर सकता है, तो वो क्राइम बन जाता है, वो यहाँ भी उसमें आ कैमरे पे जाता बहुत है। सारी चीज़ें आती हैं, फुटेजेस आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन होता क्या है कि वो उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर इतना एग्ज़ैजुरेट कर देते हैं उन चीज़ों को, नहीं ये फला मतलब, लेकिन कोर्ट में जाते हैं तो उसका जो है वो अपोज़िट ही कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आ रहा होता है। तो उस एविडेंस के साथ जो है वो मेरे ख़्याल में उसको जो है वो एग्ज़ैजुरेट किया जाता है या उसको ख़राब किया जाता है। तो वो उस हिसाब से तो नहीं नज़र आ रहा होता फिर। जी, इस हवाले से भी काफ़ी काम हुआ है आजकल। हुँ। हमारे कानून शहादत, हमारा एक कानून है हुँ। क्यूएसओ, उसमें आर्टिकल 164 उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो मॉडर्न डिवाइसेज़ हैं, इवन हुँ। आपका मोबाइल भी है, हुँ।
आजकल तो आप देख सकते हैं कि पीका वगैरह भी आ गया है। तो इवन मोबाइल से भी कोई चीज़ अगर रिकॉर्ड कर दी जाए तो वो भी कोर्ट में एडमिसिबल है, उसको भी आप पेश कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दीन भी यही कहता है कि 100 गुनहगारों को तो चले हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बेगुनाह को कभी भी आपने सज़ा नहीं देनी, बेगुनाह को भी आपने एंटर नहीं करना है जेल में। तो उस हवाले से काफ़ी स्क्रूटनाइज़ किया जाता है कि आईआईएस, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहाँ पे क्रिमिनल्स के पास है, तो वो देख सकते हैं कि कोई भी आवाज़ जो है वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी बना सकते हैं, कोई भी आवाज़ मैनिपुलेट की जा सकती है, एआई का दौर है। इवन वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि मैनिपुलेट तो हो उनकी सकती है। वेरिफिकेशन का कुछ ना उसकी कुछ प्रोसीजर तो होता जी, होगा अब ना? जहाँ तक उसकी फोरेंसिक का ताल्लुक है, तो फोरेंसिक के जो है वो लैब्स बहुत कम है हमारे पास, और फोरेंसिक किया जाता है, वो आता है, तब जाकर जो है फिर उसमें जो है वो सवाल जवाब किए जाते हैं, तब जाके वो आपके काम का होता है। और रिसेंटली आई थिंक हर चीज़ में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इवन नारकोटिक्स के केस पे, टॉपिक से थोड़ा अगर हट भी जाए, जो नारकोटिक्स के केस हैं, उसमें अक्सर जो है वो लोग छूट जाते थे, तो अभी उस पर लाज़मी करार दिया गया है, सेक्शन 17 बाकायदा उसमें एंटर कर दिया है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, तो बाकायदा उसकी वीडियो बनाई जाएगी कि भई इस बंदे को गिरफ्तार किया है, इसके यहाँ से, इसकी जेब से इतना जो है चरस, नारकोटिक्स वगैरह निकला। सही। इस चीज़ से जो है वो केसेज़ आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो अमेरिका में ख़ास तौर पे जो उनकी पुलिस गाड़ियाँ होती हैं, उन पर कैमरा माउंट होता है। इवन जो पुलिस वाले होते हैं, उनकी भी चेस्ट पे कैमरा माउंट होता है। उससे क्या होता है कि आपको किसी विटनेस की, किसी बाकी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी रिकॉर्डेड होती है, और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी ऑन द स्पॉट जा रही होती है, वो डेटा में जा रही होती है, और वो मतलब आप फ़ीड हो रहा होता है। 24 घंटे जो है वो कैमराज़ इवन आप कोई भी बंदा जो है, जज जो है वो चाहे वो देख सकता है। अच्छा, अब मामला ऐसा है कि अब ठीक है, हमारा मुल्क एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अब यहाँ पर कवानीन तो हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कवानीन हैं। अब उन लोगों की, उन फैमिलीज़ के लिए, उनके मामलात ज़िंदगी के लिए, जिनके जो है वो समझ लें, जिनके तो दुनिया ही उजड़ गई ना। अगर किसी की बेटी के साथ ये अल्लाह ना करे मामला पेश आया है और हो चुका है, और वो इस दुनिया से रुखसत भी हो गई है, तो मुझे बताएं, इस सूरत हाल में उन पेरेंट्स का उस लड़की के लिए, वो बच्ची अपनी तालीम हासिल करने के लिए, आगे के एडमिशन के लिए अपने घर से कोई बच्चा क्या इस मुल्क में नहीं निकल सकता? तो क्या कानून हमारा, या हमारे जो लोग हैं, इतने जो है वो उनका मतलब ज़हन इतना ख़राब हो चुका है कि वो बच्चों की तालीम और ना उम्र देखते हैं, ना उनका पेशा देखते हैं, और उनको जो है वो इस तरीके से निशाना बनाते हैं? अब ये सारी चीज़ें फिर हमारी सोसाइटी पे आ जाती हैं। आप तो ये लेडीज़ के सोसाइटी की आपको काउंसलिंग कौन करेगा? अब सारा सवाल यहीं पे आ जाता है, हाँ। शऊर का आ जाता है, तालीम का। आप हमारे आपको रेशो पता है कि हमारे मुल्क में तालीम का रेशो आपने क्या वो है? अभी एसिड अटैक का भी देखा, जी, क्या जी। मामला रहा उसका? मतलब इतना भरे मजमे में आकर उस बंदे की इतनी हिम्मत, उसने जो है वो एसिड अटैक कर दिया। और अब अल्लाह जाने आगे भी क्या सूरत हाल होती है। अगर वो कि उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं सियासी एतबार से जुड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ को कंपनसेट करके आगे भरी हो जाते हैं लोग। बिल्कुल, इसी वजह से इंडिया में बहुत चीज़ें हुई हैं। इंडिया में ये अटैक्स पहले बहुत होते थे, लेकिन उन्होंने कानून साज़ी की इस हवाले से कि एसिड जैसे हमारे यहाँ अभी मैं चला जाऊँ, आप चले जाओ, आपको जितना चाहिए आप एसिड ले सकते हैं। तो वहाँ पे इस हवाले से बड़ी कानून साज़ी है कि कोई भी जाकर मुँह उठाकर एसिड नहीं ले सकता। वहाँ पे हुँ, प्रॉपर जो है वो कानून साज़ी है, प्रोसीजर है, हुँ, और ख़ास कंपनीज़, ख़ास लोग ही जो है वो एसिड ले सकते हैं, और हुँ, वो अपनी वजह बताते हैं, रीज़न बताते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए दरकार है। जैसे मोबाइल लेते हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह जो है वो कॉपी देते हैं, हुँ, तो वैसे एसिड कोई भी लेता है तो उसके लिए भी कॉपी वगैरह आपको देनी पड़ती है, ताकि कल वो कोई जुर्म करे, अगर मैं किसी के मुंह पे फेंक दूं चेहरे पे, तो मेरा रिकॉर्ड तो किसी के पास मौजूद हो, हुँ, और कोई भी मुझे उठाकर एसिड ना दे। एसिड कोई ऐसी टॉफ़ियों की तरह कहीं भी मार्केट में अवेलेबल भी हुँ, ना हो। तो ये हुँ। चीज़ों पर हमें काम करना होगा। सिर्फ मीडिया का भी मैं कहना चाहूँगा, इस एक वाक़ये को 1 हफ़्ते तो चला लेंगे, उसके बाद फिर वो भूल जाएँगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट भी है कि इस हवाले से हुक्मरानों पर जो है पुश किया जाए। असेंबलीज़ के बाहर जो रिपोर्टर्स हैं, उनको भी पुश किया है। ये इस पर बाकायदा रिपोर्ट्स बनाई जाएँ कि इस हवाले से कोई कानून साज़ी होनी चाहिए, असल लाज़मी तौर में पे। देखें, इतनी एनजीओज़ हैं, इतने इदारे बने हैं, इतने लोग बने हैं जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो है वो बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मामला जूँ का तू रहता है। मामला ये है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को कोई कंसिडर करना ही नहीं चाहता।
तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके हुक्मरान, जब आपके जो लोग हैं, जो सरकारी लेवल पे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं और जो इन चीज़ों के लिए स्टैंड ले सकते हैं, इनके लिए काम कर सकते हैं, जब वो इन चीज़ों को हाइलाइट करना ही नहीं चाहते, या हमारे मुंतखब नुमाइंदगान, हम लोग जिनको वोट देते हैं, हमें पता है कि उनकी क्या सूरत हाल है, उन्होंने इतने सालों में हमारे लिए क्या किया, हमारे हमारे मुल्क के अंदर जब वो किसी कानून को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, अपने मफादात के लिए सारे कवानीन की तरमीम भी हो जाती है और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो जाता है। अवाम के लिए कौन सोचता है? इन ख़वातीन के लिए कौन सोचेगा? इनके हकूक़ के लिए कौन सोचेगा? मेरा नहीं ख़्याल कि इस सूरत हाल में, इस दौर में, इस हवाले से जो है वो कोई बात करने के लिए तैयार है। हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर अपनी एनजीओ, अपने इदारे का नाम ऊँचा करने में लगा हुआ है, यूनिटी कहीं नहीं है। तो इन इन इस सूरत-ए-हाल में यूनिटी कैसे आएगी? अब यूनिटी के हवाले से भी जैसे आपके पास मोबाइल आपके पास मौजूद है, सबसे बड़ा ये हथियार है। आप देख सकते हैं कि जो फ़लस्तीन या उससे पहले लीबिया वगैरह में जो ये लहर चली थी ना, तो ये भी एक मोबाइल से ही स्टार्ट हुई थी, ये तहरीकें जो वगैरह शुरू होती हैं। रिसेंटली इंडिया में देख चुके हैं आपके जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वो हुँ, भी एक सोशल मीडिया एक मोबाइल से स्टार्ट हुई और अभी वो आई थिंक जो है वो 2 करोड़ से ऊपर जो है मेंबरशिप उनकी चली गई है। हुँ, तो इसी तरह से मेरा ये सोशल मीडिया हम जानते हैं कि चलो ठीक है, एड्स वगैरह का सीन होता है। सोशल मीडिया और सोसाइटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक चीज़ पर फुल स्टॉप लगा दें कि भई हुँ, अब हम किसी इवन जो हमारे व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पे सहाफ़ी हैं कि हम दूसरे टॉपिक पर जाएँगे ही नहीं। इवन अगर दूसरा टॉपिक हम करते भी हैं, तो इस एक चीज़ को हमने अपने साथ कंटिन्यू करते हुए चलना है जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो ख़त्म ना हो जाती या जाए। बेहतर नहीं ख़त्म होती। नहीं हो जाती, इसको एज़ अ तहरीक हमने लेके चलना है। तो जब तक सही। एक चीज़ बिल्कुल हर जगह सुनाई नहीं देगी, तो इवन हुक्मरान मजबूर हो जाएँगे। वो नहीं भी चाहेंगे तो मजबूर हो जाएँगे, तो इस चीज़ को उनको हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो इस प्रेशर को हमें मेंटेन करना है और हुँ। इसको हमें बिल्ड अप करते रहना है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, एडवोकेट ताहिर साहब, हमारे इस पॉडकास्ट में अपना टाइम दिया और इंशाल्लाह ये है कि उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरान और हमारे लोगों तक हमारे ये मैसेजेस पहुँचे कि हमारे घरों की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, जो बेचारे तालीम हासिल करना चाह रहे हैं या अपने जो है वो अपने ख्वाहिशात, अपनी विशेज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं, उनको अपने इस मुल्क के, अपने इलाकों में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आपको जो है वो सुनकर अच्छा लगेगा और इस पॉडकास्ट को आगे लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा पैगाम आम हो सके और जो आने वाली जनरेशन है वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बोल सके। तब तक के लिए अपने होस्ट तलत ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।